हेलो गाइस। तो आज से हम चालू कर रहे हैं हमारे 10th क्लास के मैथ के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं, अभी हम चैप्टर 1 से लेके पूरे एंड तक चैप्टर 14 तक हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम इसकी वीडियोस मिलते रहें, आप पूरी मैथ की एनसीईआरटी हमसे पढ़ें, तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करिएगा। ओके, तो हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। ओके, तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये कह रहा है हमसे कि हमें हर नंबर को एक्सप्रेस करना है काय में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में। देखिए प्रोडक्ट कैसे बोलते हैं, जैसे कोई नंबर है आपका कोई नंबर है, जैसे 4 है आपका, 4 का आपने क्या इस तरीके से लिखते हैं 2 × 2, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। 6 को क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं ना। तो यही आपका एक प्रोडक्ट है, इसे ही आप एक प्रोडक्ट बोलते हैं कि 4 का आपने ऐसे रखा है एज अ नंबर, इसे बोलेंगे इसे बोलेंगे एक नंबर, लेकिन आपको इसी 4 को 2 × 2 में लिख दिया है, तो ये आपका एक प्रोडक्ट होगा, ये आपका एक प्रोडक्ट हो गया। जिस भी नंबर को आप एज अ मल्टीप्लाई साइन में एज अ इंटू में लिख देंगे वो एक प्रोडक्ट हो जाएगा। ये 6 है, ये 6 एक नंबर है, ये 6 का प्रोडक्ट हो गया, ये 6 का प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे ही हमें इनके भी प्रोडक्ट बनाने हैं, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाने हैं, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाने, ये एक और चीज़ बोल रहा है कि हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट बनाने हैं, यानी कि प्राइम से देखिए प्राइम फैक्टर समझने के लिए सबसे पहले नहीं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद अपने टेबल में आते हैं या सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, यानी कि 1 और अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते, यानी किसी और से वो डिवाइड नहीं होते। जैसे हम एग्जांपल लें तो जैसे 13, या तो देखिए 1 के टेबल में आता है 1 13 या 13 या 13 1 या 13 खुद अपने टेबल में आता है। इसके अलावा कोई सा भी टेबल नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 13 आता हो, ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं हो जिससे डिवाइड होता हो, तो इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे आपका 2 है, 3 है, क्योंकि किसी के नंबर में आते हैं, सिर्फ 1 के नंबर में आते हैं या अपने नंबर में आते हैं, ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ये हमारे प्राइम नंबर के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, ये होता है प्राइम नंबर। तो ये कह रहा है हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट बनाने, यानी कि हमने जो इसका प्रोडक्ट बनाया 4 का प्रोडक्ट हमने बनाया 2 × 2, 2 × 2, 6 का हमने प्रोडक्ट बनाया 3 × 2। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट बनाइए, यानी कि ये जो आपने प्रोडक्ट जिन नंबरों का बनाया वो नंबर जो होने चाहिए वो प्राइम नंबर होने चाहिए, वो नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे 4 का हमने प्रोडक्ट बनाया 2 × 2, तो ये नंबर जो होने चाहिए प्राइम नंबर होने चाहिए, ये नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। ओके, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए इसको सब करने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होता है, देखिए आइए एलसीएम लेते हैं 140 का। देखिए 140 का एलसीएम लेंगे, हमें क्या देखना है एलसीएम लेने के लिए। देखिए सबसे पहले हमें ऐसा नंबर देखना होता है कि किस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, यानी कि 140 किस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। देखिए एंड में क्या है 0 0, एंड में क्या है 0, एक इवन नंबर यानी 2 से डिवाइड हो रहा है। देखिए आपको ये देखना है कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप ये देखिए कि उसका लास्ट वाला नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट वाला नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर आपको 3 से देखना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप उस नंबर को आपस में प्लस कर दीजिए, जो वैल्यू आती है अगर वो 3 से डिवाइड होती है तो नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 और 1 कितना होता है 5, 5 और 0 5। ओके, तो 5 3 से डिवाइड नहीं होता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेने के लिए ऐसा नंबर देखना है जिस नंबर से पूरा तरीके से डिवाइड हो जाए, और दूसरी चीज़ ये देखनी है हमें जो भी नंबर लें इसको डिवाइड करने के लिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। वो कौन सा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर, यानी ऐसा नंबर जो 1 और अपने अलावा किसी के भी टेबल में नहीं आए, किसी से भी डिवाइड नहीं हो, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले 2 से करना है कि 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या सिर्फ अपने टेबल में आएगा। देखिए आइए देखते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर ही कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। देखिए एक तो 2 होता है प्राइम नंबर, या तो अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। और जैसे 3 होता है, 4 नहीं होता, 4 2 के टेबल में आता है, 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है, 8 9 10 11 जो है प्राइम नंबर होता है, 7 8 9 10 प्राइम नंबर नहीं होते, 13 प्राइम नंबर होता है। ओके, 14 15 16 17 प्राइम नंबर होता है, 18 19 प्राइम नंबर होता है, 20 21 23 प्राइम नंबर होता है। ओके, ये सब प्राइम नंबर हैं। तो हमें शुरुआत करनी है इन्हीं नंबरों से, हमें देखना है, बाकी ज़रूरत पड़ी तो और आगे हम नंबर लिख देंगे। सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से डिवाइड होता है, हाँ, एंड में क्या है 0, एक एंड में क्या है 0 0 2 से डिवाइड होता है, इसलिए 2 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, 2 0 0 के। तो देखिए इसको करते हैं हम डिवाइड 2 से, 2 7 जा 14 14, 0 बचा, 2 0 जा 0। ओके,
2 से करते हैं इसको। देखिए 7 2 के टेबल में आता नहीं है, कैसे करेंगे, उससे छोटा नंबर कौन सा है 6, तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 0 में गया 10, तो 2 5 जा 10। ओके 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, देखिए 5 और 3 कितने होते हैं 8, 8 3 के 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से करते हैं इसको। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ओके तो बस यही हमारा एक आंसर है। कैसे लिखना है, इसके हमने प्राइम फैक्टर कर दिए, 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, उसे हम इस तरीके लेके 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 का मतलब ये होता है 2 इंटू 2, तो हमने 2 इंटू 2 को इस तरीके से लिख दिया। दोनों आंसर सही है, लेकिन एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में आपका कुछ इस तरीके से आंसर लिखा हुआ है, तो आपका आंसर ये है। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 156। क्या करना है, सबसे पहले इसका हमें एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेते हैं, 156 का एलसीएम लेते हैं, 2 से लेते हैं, 2 7 जा 14, 1 बचा 6 में गया 16, 2 8 जा 16। ओके 2 3 जा 6, 1 8 में गया कितना 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। ओके तो इसको लिख देते हैं आंसर में, क्या है आंसर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको कैसे लिख देंगे हम, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके तो ये आपका आंसर आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या है 3825। क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेते हैं इसका 3825 का एलसीएम लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा क्या, देखिए एंड में क्या है 5 है, 5 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखते हैं क्या, 3 से कैसे देखते हैं, इस पूरे नंबर को हमें प्लस कर लेना है। 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 और 2 कितने होते हैं 13, 13 और 5 कितने होते हैं 18, तो 18 3 से डिवाइड होता है क्या, यस 3 के टेबल में 18 आता है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आइए करते हैं, 3 1 जा 3, 8 आता नहीं है तो 2 जा 6, 8 में 6 गया 2 बचा, 2 में गया कितना हुआ 22, तो 3 7 जा 21, 1 बचा 5 में गया 15, 3 5 जा 15। ओके तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 से डिवाइड होगा क्या, देखते हैं 3 2 6 9 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 5 में गया 15, 3 5 जा 15। ये 3 से डिवाइड होगा क्या, 5 और 2 कितने होते हैं 7, 7 और 3 कितने होते हैं 11, तो 11 2 से डिवाइड होता है, 11 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता सर, नहीं होता, तो क्या आएगा, तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 5 से करें 5 से होगा। देखिए एंड में जिसकी भी 5 या 0 हो, नॉर्मल सी बात है, एंड में जिस भी नंबर के 5 या 0 हो वो 5 से डिवाइड होना ही होना है। ओके तो करते हैं 5 8 जा 40, 2 बचा 5 में गया 5 5 जा 25। ओके 5 1 जा 5, 3 बचा 3 5 में गया 5 7 जा 35, 17 एक प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ अपने आएगा या 1 की टेबल में आएगा, तो अपने टेबल से लेते हैं। ये 1 तो लेना ही नहीं, क्योंकि 1 से लेंगे तो 1 17 जा 17 फिर 170, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए 1 नहीं लेना है हमें, प्राइम फैक्टर में कभी भी 1 नहीं लेना है। ओके तो आइए इसका आंसर भी आ गया है लगभग, तो इसको लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके ये 3 दो बार है तो 3 की पावर 2 इंटू 5 दो बार है 5 की, सॉरी 5 दो बार है 5 की पावर 2 इंटू 17, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट पर चलते हैं, तो नेक्स्ट वाला क्या है 5005। क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका 5005 का एलसीएम लेते हैं हम। ओके 5 और 5 कितना होता है 10, 10 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। ओके अब ये कौन सा एंड में 1 आ गया, 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्या 6 से 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 से होगा क्या, 7 से होगा क्या, देखते हैं सेकते हैं करके, 7 1 जा 7, 10 में 7 का कितना बचा 3 बचा, 3 0 में गया, 3 0 में गया, 7 4 जा 28, तो 30 में 28 का कितना बचा 2 बचा, 2 1 में गया 21, 7 3 जा 21। ओके तो ये 7 से जा रहा है, इसको ये जाएगा क्या 7 से, देखिए 7 2 जा 14, 3 बचेगा 3, तो 7 के टेबल में जाएगा नहीं, तो किससे जाएगा, आगे चलते हैं, 8 प्राइम नंबर नहीं होता, 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 10 प्राइम नंबर नहीं होता, 11 से करके देखें, देखिए 11 से करके देखें, देखिए 11 1 जा 11, 14 में से 11 गया कितना बचा 3 बचा, 3 में गया कितना हो गया 33, तो 11 3 जा 33, 13 एक प्राइम नंबर होता है, किसी से नहीं जाएगा, तो 13 1 जा 13। ओके क्या आया 5 इंटू 70 इंटू 11 इंटू 13, तो इसी को ये आ गया हमारा आंसर
5×7×11×13। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 7429। 7429 इसका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। 7429 का एलसीएम लेते हैं। आइए एलसीएम लेते हैं। देखिए क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, एंड में 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से हो रहा है क्या, 7 और 4 कितने होते हैं, 11। 11 2 कितने होते हैं, 13। 13 और 9 कितने होते हैं, 22। 22 डिवाइड होता है क्या, 3 से नहीं होता, तो 3 से तो डिवाइड हो नहीं से रहा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 4 से देखें, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 5 से तो एंड में 9 है, होगा ही नहीं। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 7 से करके देखें, चलो 7 से करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, ओके। 7 के टेबल में 42, 7 4 28, 7 6 जा 42, 9 बचा, 9 तो आता नहीं है 7 के टेबल में, तो 7 से नहीं होगा। आगे चलें, 8 प्राइम नंबर है नहीं, 9 प्राइम नंबर है नहीं, 10 प्राइम नंबर है नहीं, 11 से करें, 11 से कर लेते हैं एक बार, सॉरी 11 से कर लेते हैं एक बार। 11 6 जा 66, 74 में से 66 गया, कितना बचा, 8 बचा। 8 2 में गया 7 7 जा 77, 82 में से 77 बचा, कितना जा 5 59। 59 11 के टेबल में आता नहीं, तो 11 से भी नहीं जाएगा। काय से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से जाएगा क्या, जी नहीं, 13 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 14 प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर है, 16 प्राइम नंबर है, 17, हाँ 17 प्राइम नंबर, 17 से जाएगा क्या, करके देखने से ही पता चलेगा भाई 17 से जाएगा कि नहीं जाएगा। ओके, तो 17, ओके 17 से जाएगा क्या, देखते हैं। ओके 17 1 जा 17, ओके 17 का 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 17 4, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 5 6 68, 74 से छोटा नंबर 68, 67 इसके ऊपर लिया तो 74 से बड़ा ही जाएगा, तो 17 4 जा 68, 74 में 68 गए, कितने बचे, 6 बचे, 62 62 62, 17 के टर्म में 62 आता है क्या, देखिए 17 4 सा कितना है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 4 5 51, ओके तो 3 जा 51, 3 जा 51, ओके तो 62 में से 51 गए, कितने बचे, 62 में से 51 गए तो 11 बचे, 11 बचे, 119, 9 11 9 में गया 119, तो 119 आता है क्या 17 के टेबल में। 17 7 जा 7 जा 49, 7 1 जा 7 8 9 10 11, 119 आता है जी 7 जा। ओ ये 7 से चली गया, 7 से डिवाइड हो गया। तो आप देखिए आप किससे डिवाइड होगा, ये 7 से हो रहा है क्या, 7 से करके देखें क्या, चलिए 7 से करके देखते हैं। ओके 7 से करके देखते हैं। 17 2 या 34 होता है, 34 होता है। 17 जी 17 से नहीं जाएगा, ये 17 से नहीं जाएगा। 18 प्राइम आगे देखते हैं, 18 प्राइम नंबर होता नहीं है, 19 से जाएगा क्या, चलिए 19 से करके देख लेते हैं इसको। 19 2 जा 38, ओके 19 2 जा 38, 43 में से 38 कितना बचा, 5 बचा, 57 57 आता है क्या 19 के टेबल में। 19 3 जा करके देखते हैं, 9 3 जा 9 जा 9 9 2 18 9 जा 27, 3 1 जा 3 4 5, यही 3 जा 57, ओके तो 23 से गया, 23 से गया, 23 जाएगा किसी से क्या, नहीं 23 प्राइम नंबर है, किसी से भी नहीं जाएगा, इसलिए हमें 23 से ही लेना पड़ेगा। 23 1 जा 23। आइए तो आंसर भी हमारा लगभग आ गया, या 17 इंटू 19 इंटू 23, ओके तो आंसर भी हमारा आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओ सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या कह रहा है ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, इसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। देखिए ये तो हम सिखाएंगे आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है, आपको तो आज ओके तो कैसे निकालना है एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं करना, इसके अंदर भी हमें सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। तो देखिए 26 का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ओके उसके बाद में हम एलसीएम एचसीएफ लेना सीखेंगे। 26 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, तो हमने सबसे पहले 26 के फैक्टर निकाल लिए, क्या आया 2 इंटू 13, ओके अब 19 1 के निकालें क्या, 19 1 के निकालते हैं, 91 के निकालते हैं, 91 के 2 से जाएगा नहीं 3 से जाएगा, एक मिनट 3 से भी नहीं जाएगा ये, क्योंकि 3 3 से 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 तो जाएगा नहीं, तो कैसे जाएगा
5 से जाएगा नहीं, 7 से, 7 1 7, 2 9 में से 7 गया, कितना बचा 2 बचा, 2 1 में गया 21, 7 3 जा 21, ओके 13 जा 13, ओके। और 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब देखिए हमने यहाँ तक तो कर लिया, एलसीएम लेके इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले तो हम पेयर बनाएंगे, ऐसे नंबर देखेंगे जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो, जो ऊपर भी हो और नीचे भी, ऐसा नंबर देखेंगे। ऐसा नंबर कौन सा नंबर है, 13। तो देखिए 13 ऊपर भी है और नीचे भी है। तो एचसीएफ क्या हुआ हमारा, एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ हमारा हुआ 13, एचसीएफ क्या हुआ हमारा 13, ओके। अब एलसीएम देखिए, एचसीएफ कौन सा नंबर देखना है हमें, जो ऊपर भी हो नीचे भी हो, दोनों का एक पेयर बना लिया हमने। पेयर वाला नंबर को हमने एज एचसीएफ ले लिया, एलसीएम 13, एचसीएफ 13, ओके। अब लेते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम कैसे लेना है, देखिए एलसीएम कैसे लेना है, एलसीएम कैसे लेना है, देखिए हमें इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जिन वैल्यू का एक पेयर बन रहा है, जिन वैल्यू का एक पेयर बन रहा है उसकी बस एक ही वैल्यू लिखनी है। यानी 13 के वैल्यू का एक पेयर बन रहा है तो हमें 13 को 2 बार नहीं लिखना है। कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। 2 इंटू 13 इंटू 17, सॉरी 7, ओके। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसका आंसर आएगा 182। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 182, इसका मल्टीप्लाई एक बार करके भी देख लेते हैं, ओके। 13 2 जा कितने होते हैं, 13 जो 26, 26 का 7 में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 12, 6 6 जा 42, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 182, ओके। तो 182 आपका आंसर आ गया है, ओके 182, ओके। तो आप नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले 1 मिनट, अभी और क्वेश्चन बाकी है। सबसे पहले तो हमें एलसीएम एचसीएफ निकालने को था। हमने कैसे निकाला, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों के फैक्टर निकाल लिया। एलसीएम लेके 2 इंटू 13, 7 इंटू 13, और एचसीएफ क्या है, ऐसा में हमें ऐसा नंबर देखना है जो ऊपर भी हो नीचे भी हो, जो ऊपर भी हो नीचे भी हो, ऐसे नंबर के पेयर बना लेना है। उस पेयर का नंबर हमने लिख देना है। 13 का हमने पेयर बनाया था तो 13 का नंबर लिख देना है। एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। इन सबको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। लेकिन जिस नंबर का हमने पेयर बनाया है उसको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लेना। यानी 13 का हमने पेयर बनाया है तो 13 को कितनी बार, एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार नहीं करना है। एक ही 13 को लेंगे, एक ही बार लेंगे, ओके। तो इस तरीके से एलसीएम हमने ले लिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर हमारा आया 182। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे का फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमने निकाल लिया एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन आगे हमसे क्या कह रहा है, वेरीफाई करो इसको। वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करो, कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये एक फॉर्मूला होता है कि हमने एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम एचसीएफ हमने जो निकाले ना, ये एचसीएफ 13 और एलसीएम 182, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स ये 26 और 91, यानी कि 26 और 91 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आएगा, एचसीएफ इंटू एचसीएफ आएगा। आइए करके देखते हैं इसको, है ना। इसको वेरीफाई करते हैं कि हमने सही भी निकाला है कि गलत निकाला है, ओके। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ओके ओके। तो एलसीएम क्या हमारा 182, एचसीएफ क्या है 13, एचसीएफ क्या है 13, ओके। 182 इंटू 182 है, 182 इंटू 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स कौन से हमारे, देखिए क्या क्या है, 26 और 91। तो 26 और 91 को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, मल्टीप्लाई, ओके। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में लिखते हैं उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी इन दोनों नंबर्स का हमने प्रोडक्ट ले लिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 182 इंटू 13, ये 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 8 3 8 जा 8 में 24, 3 1 जा 3, 3 और 2 5, ओके। 5 4 6 मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6 4 और 2 6, 8 और 5 कितना होता है 13, 1 इधर आया 3 इधर बचा 2,
2366 क्या है आंसर? 2366 ओके 2366। 26 और 91 का मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा। 91 और 26 का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 9 6 जा कितना होता है 54, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 ओके। प्लस करें क्या 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13, 2366 यही आंसर है हमारा 2366। 2366 देखिए दोनों सेम आए, हमने वेरीफाई कर लिया। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, इसका एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला। अब हमसे इसने वेरीफाई करने को भी कहा। वेरीफाई कैसे करते हैं? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कौन से टू नंबर्स? 26 जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए दो नंबर्स वाले दो नंबर्स की बात कर रहा है 26 और 91। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ 182 मल्टीप्लाई 13 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 मल्टीप्लाई 91, 26 मल्टीप्लाई 91 दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा। वैल्यू क्या आई 2366, 2366 दोनों सेम आई है। क्या कर लिया हमने? वेरीफाई कर लिया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 510 इंटू 50 90 510 एंड 510 एंड 52 नहीं है, सॉरी 92 है, 92 है, गलती से लिख गया इधर। 92 है 52 नहीं है। इसको हम 92 कर लेते हैं। 92 कर लेते हैं। ये क्या है हमारा 92 ओके। सॉरी इसको एक मिनट, इसको क्या है हमारा 92 ओके। क्या है हमारा 90 ओके। 510 एंड 92। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आइए इसका एलसीएम लेते हैं। 510 का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 510 का एलसीएम लेते हैं हम ओके। एंड में 0 2 से डिवाइड होगा क्या? हाँ होगा। 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 में गया कितना है 11, 2 5 जा 10, 1 बचा 0 में गया 10 हुआ, 2 5 जा 10 ओके। 2 से जाएगा नहीं, एंड में 5 है। 3 से जाएगा क्या? 3 से जाएगा क्या? 5 और 5 कितना होता है 10, 10 और 2 कितना होते हैं 12, 12 होते हैं। 12 क्या 3 से डिवाइड होता है? जी हाँ 12 3 से डिवाइड होता है। तो पूरा नंबर भी का इससे 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करते हैं 3 7 जा 24, सॉरी 3 7 जा 3 8 जा 24, सॉरी 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 होता है ना। 25 में 24 गया कितना बचा? 1 बचा, 1 5 में गया 15, 3 5 जा 15 ओके। क्या 85 3 के टेबल में आता है जी। 8 और 5 के अंदर 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता। 5 से करते हैं 5 1 जा 5, 3 बचा, 3 5 में गया 5 7 जा 35, 17 1 जा 17 ओके। तो हमने सबसे पहले इसके फैक्टर निकालने हैं। क्या फैक्टर आए? 510 के फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले हमने क्या फैक्टर आए हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ओके। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ओके। नेक्स्ट 92 का एलसीएम लेते हैं। 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 क्या आएगा? 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया कितना हो जाए 1, 1 2 में गया 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23, 23 1 जा 23 ओके। अब क्या करते हैं? लिख लेते हैं इसको 92 को ओके। क्या फैक्टर आए इसके? 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23 ओके। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया तो था। देखिए ऐसा नंबर देखना है जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो, जो ऊपर भी हो नीचे भी हो। ऊपर क्या है 2 है, 2 है, इन दोनों का क्या कर लेना है? एक पेयर बना लेना है। क्या बना लेना है? एक पेयर बना लेना है। आगे कोई नंबर मिल रहा है क्या? ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं है, 5 है नहीं है, 17 नहीं है, 23 ऊपर नहीं है, 2 एक बार हो गया, एक बार होगा, दूसरी बार अलग नंबर देखना है। अगर एक और 2 होता तो इसका पेयर बना लेते, वरना एक का तो एक ही बार से बन जाएगा। तो हमारा एचसीएफ तो 2 ही आएगा। एचसीएफ क्या आएगा हमारा? 2 ओके। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? क्या कहा था मैंने आपसे कि एलसीएम निकालेंगे तो सबको मल्टीप्लाई कर लेना। जितने भी फैक्टर निकाले हमें, जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं आपको, उन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। लेकिन जिनका हमने पेयर बनाया है, जो ऊपर भी हो नीचे भी हो, जिसका हमने पेयर बनाया है जिस नंबर का, उसे एक ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेना। उसको एक ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेना। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 ओके। इस 2 को नहीं लिया है हमने। इसका आंसर क्या आएगा?
देखिए इसका आंसर आएगा 23460, 23460। आप करके देख लीजिएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने शॉर्ट में ही कर लिया है। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, एकदम सेम ही वैल्यू आएगी 23460, 23460। तो ऐसे हमने निकाल लिया, तो ऐसे हमने निकाल लिया 23460। ओके, तो अब क्या करना है, अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, आइए वेरीफाई करना भी सीख लें। वैसे तो हमने पहले भी सीख लिया था, वेरीफाई कैसे करते हैं। ओके, वेरीफाई करने के लिए LCM इंटू FCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो LCM क्या है, LCM क्या है 23460, FCF क्या है 23460, ऐसे क्या है हमारा 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, क्या नंबर है 510 एंड 92, 510 एंड 92, 510 एंड 92। ओके, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इनको क्या कर देना है भाई साहब, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करें। ओके, करते हैं 23460 इंटू 2, 23460 इंटू 2, 2 0 0, 2 6 12, 1 ऊपर गया, 2 4 8 9, 2 3 6, 2 2 4, 46920, 46920। ओके, 46920। अब क्या करना है, 510 एंड 92 का मल्टीप्लाई करना है। तो 510 और 92 का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 510 एंड 92, 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45। क्या आया, 0 का 0, 2 और 0 कितने होते हैं 2, 9 0 क्या होते हैं 9, 5 और 1 कितने होते हैं 6, 4, 46920, 46920। तो इसका भी आंसर क्या है हमारा 46920। ओके, क्या है 46920। तो हमारा आंसर इसका भी निकल आया, मतलब वेरीफाई हमने कर लिया। LCM FCF निकाला, फिर उसको वेरीफाई भी हमने कर लिया। आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 336 एंड 54, 336 एंड 54 क्या करेंगे, सबसे पहले इसका LCM करेंगे। तो आइए इसका LCM करते हैं, 336 का LCM कर लेते हैं, 336 का LCM कर लेते हैं। क्या आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो अभी समझ लीजिएगा। ओके, 336। ओके, तो 2 से एंड में क्या है 6 है, एंड में क्या है 6 है, तो 6, एक मिनट थोड़ा से बढ़िया तरीके से लिख दें, 336, सॉरी 336। ओके, तो 336 काय से डिवाइड होगा, क्या एंड में क्या है 6, 6 2 से डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है। तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा क्या, हाँ होगा। ओके, 2 के टेबल में 3 आता नहीं है, तो 2 1 2, 1 बचा 1, 3 में गया 13, 2 6 12, 1 बचा 6 में गया